Yes, sir, absolutely. Fortunately or unfortunately, I don't know. But yes, we need to carry our duties regarding this. वेल सर, मुख्य सेवक जी से कुछ और बात हुई इस मामले पर आगे जाकर? Yesterday itself, I had a word with him. He was well satisfied with our work. I then asked for required extra support at right time in future, to which he agreed unconditionally. I guess he has worked it out few months back itself, and now he is simply delivering all his results. And yes, there we are. We are at work here, finding all the culprits, all demons behind it. मुझे मुख्य सेवक जी के विजन के बारे में बहुत अच्छा महसूस होता है। वो हमेशा अपनी एक स्टडी करके कामों को अंजाम देने की कोशिश करते रहते हैं। और एक सच में बहुत बड़ी बात है विंस्टन, वरना कौन सा नेता ये सब करता रहता है। आई एम श्योर वन सपोर्ट टीम ऑफ हिज वर्किंग सीक्रेटली ऑन दिस मिशन and there is lot to come ahead in future. He's working on serious mission for sure, Winston. When I speak to him for any query, he always comes up with any kind of satisfactory answers. And this needs all kind of study and research work, Winston. One simply cannot answer all those queries with such ease without any proper study or research. I guess आगे जाकर बहुत कुछ सामने आने वाला है। शायद ऐसा भी हो कि हम पे भी नज़र रखी जा रही हो, ताकि हम हमारा काम सही ढंग से कर रहे हैं या नहीं ये वो जानना चाहते हों। हमारा पुलिस डिपार्टमेंट सिर्फ एक छोटी सी कड़ी है इस मिशन की। शायद और भी कुछ बड़े डिपार्टमेंट्स खुफिया तरीके से इस मिशन पर काम कर रहे हैं। ये बातें उन्होंने हमसे हमारी पहली मीटिंग में ही कही थी विंस्टन, लेकिन मुझे तब लगा था कि ये शायद सिर्फ कहने की बातें होंगी। लेकिन अब जाकर थोड़ा बहुत समझ में आ रहा है मुझे कि ये खेल बहुत बड़ा है जितना दिखता है। सर, क्या वो आपने उनके आदमियों के इन्वॉल्वमेंट की बात छेड़ी उनसे? क्या ये बात आपने शेयर की उस वक्त? आई डिड विंस्टन। बातों बातों में ये भी मैटर मैंने उनसे डिस्कस किया। मैंने सीधे सीधे तो ये नहीं पूछा उनसे, लेकिन इतना ज़रूर पूछ लिया कि अगर आगे जाकर चेन का हिस्सा होने के कारण उनके दल के लोग इसमें पाए गए तो हमें क्या करना होगा। तो उस पर उन्होंने कहा कि किसी को नहीं बख्शा जाएगा इस सब में। हर किसी को अपने अपने गुनाहों की सज़ा मिलेगी, ज़रूर मिलेगी। अगर मैं गलत नहीं हूँ तो शायद उन्होंने उस सज़ा के बारे में भी सोचा होगा। शायद सिर्फ जेल नहीं होगी उन्हें। जितना मैं जानता हूँ, उनके लाए गए चेंजेस के लिए वो शायद कोई रिवाइज रेजोल्यूशन भी पास करवा दे असेंबली में, सज़ा के किसी नए तरीके पे। शायद सभी चीज़ों को नीलाम करके उस गुनहगार के सभी काले पैसों को गवर्नमेंट की तिजोरी में वापस लाया जा सकता है। लेकिन ये सिर्फ एक अंदाज़ा है मेरा विंस्टन, नथिंग एल्स। बाय द वे, मुझे अब चलना होगा, कहीं जाना है मुझे। मैं तुम्हें अब परसों मिलूँगा, लेकिन बीच बीच में मुझे अपडेट्स देते रहना, ओके? चलो विंस्टन। जय हिंद सर। जय हिंद विंस्टन। बाय फॉर नाउ।
Hi Avdut, how's you? Hey, hi Pritam. I'm fine, Ray. How's you, by the way? Tell me, what's up these days? पढ़ाई कैसे चल रही है? Oh, so many questions in one go. Well, I'm fine as always, Avdut. Studies are good, going great guns. All is in line when it comes to midterm exam schedule. All in all, it is going fine with me. तुम बताओ, तुम्हारा क्या चल रहा है आजकल अवधूत? मेरा क्या, पढ़ाई में तो मेरी इतनी कुछ चलती नहीं। तुम्हारे जैसा स्कॉलर जो नहीं हूँ ना मैं, फिर भी चल रहा है धक्का मारते मारते। बाय द वे, ये कुमार क्या कर रहा है तुम्हारे साथ? आज मेरे यहाँ रास्ता भूल गया क्या? हे हाय अवधूत। नहीं रे, वैसे नहीं, बस ऐसे ही तुमसे बात करनी थी, इसलिए चला आया मैं प्रीतम के साथ। बाय द वे, हाउज यू अवधूत? भाई मैं तो ठीक हूँ, लेकिन ये क्या देख रहा हूँ मैं, प्रीतम और कुमार एक साथ, वो भी मुझसे बात करने। मामला क्या है? क्या मैंने कुछ किया है क्या तुम दोनों का? लेकिन मुझे तो दूर दूर तक कुछ याद नहीं कि मैंने तुम्हारा कुछ बुरा किया हो। अरे नहीं रे अवधूत, कुछ बुरा नहीं किया तुमने। चिल। तुम अपने आप को हमेशा इतना निगेटिव क्यों देखते हो? क्या कोई तुमसे बात करने भी आ नहीं सकता क्या? तुम हमेशा खुद को इतना अंडर एस्टिमेट क्यों करते हो? ऐसा नहीं रे प्रीतम, मैं तो बस मजाक कर रहा था तुम दोनों से। वैसे भी मेरी ज़्यादा किससे बनती नहीं, इसलिए मैं खुद को जिम्मेदार मानता हूँ इस बात का। बाय द वे, बात क्या है वो तो बताओ। एक साथ दोनों आए हो बात करने मुझसे। कुमार, अब तुम ही बताओ इसे बात क्या है। मुझसे तो ये हमेशा मजाक ही करता रहता है। अवधूत, बात दरअसल ये है कि 2 दिन के बाद ट्रेडिशनल डे है कैंपस में, और हम सब सोच रहे थे कि ट्रेडिशनल डे में तो पूरा दिन जाने ही वाला है हमारा। तो उसके बाद हम सोच रहे थे कि कैंपस के बाद शाम को हम किसी रेस्टोरेंट में पार्टी के लिए जाएं। एक गेट टुगेदर भी होगा सबका, और प्रैक्टिस गेम्स के हर एक की सक्सेस की पार्टी भी होगी। ट्रेडिशनल डे भी है, मौका भी है और दस्तूर भी। वैसे भी पूरा दिन वेस्ट होने ही वाला है, घर जाकर कुछ खास पढ़ाई भी नहीं होगी हमारी। तो हमने सोचा बहुत सारे काम एक साथ हो सकते हैं। पढ़ाई से एक अच्छा ब्रेक भी मिलेगा और मौज की मौज भी। तो इसलिए हम दोनों सबकी तरफ से तुम्हें, अरविंद और श्रीनिवास को इस पार्टी के लिए इनवाइट करने आए थे। बस यही बात करनी थी तुमसे। सबकी तरफ से मतलब? कौन है वो सब? अरे अवधूत, सब मतलब रवि, ईश्वर, शाहिद, चेतन, कीर्ति, माधुरी और हम दोनों, बस इतने ही। ओह, so all of you wanted to do chill party at restaurant together and you want me to join you people. Strange यार, strange. ये किसकी सोच है प्रीतम? जहाँ तक मैं जानता हूँ मेरी तो कभी बनी नहीं तुम लोगों के ग्रुप के साथ। और वैसे भी वहाँ कुछ लोग ऐसे हैं जो वैसे भी मुझे पसंद नहीं करते। 36 का आंकड़ा है हम सब में। तो सडनली ये पार्टी का इनविटेशन, वो भी हम तीनों को एक साथ। फ्यू, ये कैसे पॉसिबल हुआ? अरे अवधूत, तुम भी ना, क्या कहीं किसी ने एग्रीमेंट करवाया है क्या कि तुम हम सब के दुश्मन हो? क्या हम सब में इतने डिफरेंसेस ऑफ ओपिनियंस होने के बावजूद हम सब एक साथ मिल भी नहीं सकते क्या? एक ही कैंपस में, वो भी पढ़ाई करने के बाद भी। क्या तुम्हें सचमुच लगता है कि हम आपस में दुश्मन हैं और हमारी कभी बन ही नहीं सकती? क्या हम हमारी ये सब रंजिशें भुलाकर कभी एक साथ एंजॉय भी नहीं कर सकते अवधूत? वेल प्रीतम, आई अप्रिशिएट योर पॉजिटिव जेस्चर्स। आई एम ग्लैड टू हियर ऑल दिस, बट आर यू श्योर that your people would accept me in your fun moments? जब से हम इस कैंपस में आए हैं
हम में सिर्फ और सिर्फ राइवलरी ही चलती आ रही है। हमने बहुत कम बार एक साथ बैठकर कोई प्लेटफॉर्म शेयर किया है। शायद ये हमारी उम्र की इमैच्योरिटी होगी, या फिर एक दूसरे को जेन्युइन वे में एक्सेप्ट ना करने की खामी। लेकिन हाँ, एक बात मैं मानता हूँ प्रीतम, जैसे हम में बिना किसी बात की ये राइवलरी चल रही है, मैं मानता हूँ कि हम में से किसी ने कभी जेन्युइन कोशिश भी नहीं की एक दूसरे की तरफ हाथ बढ़ाकर दोस्ती करने की। ये बात हम में कभी नहीं हुई आज तक, न जाने क्यों। बट यस, तुम दोनों की ये बात सुनकर कहीं ना कहीं मैं सरप्राइज भी हुआ और अच्छा भी लगा मुझे। प्रीतम और कुमार, सच में। बस और क्या अवधूत, तुम्हें सब सुन के अच्छा लगा? बस यही तो शुरुआत हर कोई चाहता है कि हम में से हर कोई ये बिना वजह के डिफरेंसेस मिटा के एक हो जाएं। एटलीस्ट हम एक ना भी हो सके, एटलीस्ट एक दूसरे को समझ तो सके एक सही तरीके से। एक बात तुमने सही की अवधूत, शायद ये हमारी उम्र का दोष है, हमारी कम उम्र का जोश कह लो, जिसमें हम एक दूसरे को बिना किसी बात के अपना राइवल या दुश्मन मान लेते हैं और बिना सामने वाले को समझकर हम उससे दूरियां बना लेते हैं। हालांकि हर इंसान कुछ अच्छे और बुरे गुण अपने साथ लेकर आता है जो हमें समझना चाहिए। अच्छाई को अपनाकर बुराई को छोड़ देना चाहिए। फ्यू, बुराई और मुझ में तुम भी ना कुमार, अच्छा मजाक कर लेते हो। अवधूत, that was good one. So tell us what you have thought about our invitation. You people like to join us? Well, to tell you more, it's just a simple get together. Chill within our people only. No complex things, no confusions. Only the chill time after the traditional day celebrations. और वैसे भी अवधूत, प्रैक्टिस गेम में सबने इतना अच्छा परफॉर्म किया है, हर कोई अपने आप को कुछ नया दे पाया है उसमें, तो उसे सेलिब्रेट करने के लिए कुछ पार्टी तो होनी ही चाहिए। अगर मेरी मानो, ये तो बस एक बहाना है। ये पार्टी तो बस एक चिल टाइम के लिए है, माइंड फ्रेश के लिए। आई कैन अंडरस्टैंड कुमार, गुड थिंकिंग बिहाइंड इट। हाँ रे अवधूत, अब क्या कहें तुम्हें। 10 दिन से सारे लोग मिड टर्म के एग्ज़ाम्स की तैयारी में लगे हुए हैं। पढ़ाई कर कर के अब एक डेड एंड भी आ चुका है, इसलिए माइंड को फ्रेश करने के लिए कुछ वक्त चिल करना ज़रूरी हो गया है हम सबको। इससे पढ़ाई में भी एक अच्छा ब्रेक मिल पाएगा हमें, और माइंड फ्रेश होने के बाद पढ़ाई भी आगे चल के अच्छी ही होगी हमारी। बस यही सब सोचा था हमने। वैसे ट्रेडिशनल डे के दिन सबको तो आना ही है, दिन तो उसमें ही गुजर जाने वाला है। पढ़ाई तो कुछ होनी नहीं उस दिन, तो हम सब ने सोचा कि चलो उस दिन को ही चुनकर एक पार्टी कर लेते हैं, जो बहुत दिनों से पेंडिंग भी थी। तो सोचा ये बहुत सारे काम एक साथ होंगे और आगे अच्छा होगा हमारा। वेरी राइटली सेड प्रीतम। और श्रीनिवास और अरविंद, तुम लोग क्या कहते हो इस सब के बारे में? तुम लोग भी तो कुछ बोलो इसमें। हाँ, क्यों नहीं। अगर सामने से कोई अच्छे मन से कोई बात कह रहा है तो बात मान लेनी चाहिए। हाँ प्रीतम और कुमार, हम लोग ज़रूर आएंगे। गुड टू सी द नाइस जेस्चर्स फ्रॉम योर एंड। और सही कहा तुम लोगों ने एकदम। इतने दिनों की पढ़ाई की तैयारी के बाद एक चेंज तो बनता ही है। माइंड फ्रेश भी होगा, और एक दिन के चेंज के बाद आगे पढ़ाई भी बहुत अच्छी होगी सबकी। ये बहुत अच्छी प्लानिंग है इस वक्त की। हाँ श्रीनिवास, क्यों नहीं। सबको इसका फ़ायदा भी होगा, इसलिए तो हमने ये सब सोचा। चेंज का चेंज भी और मज़े का मज़ा भी। क्यों, सही कहा ना? Yes, true Kumar, rightly said dear. And yes, we all thoroughly liked this plan. We all would have some great fun for sure.
We would share some funny memories of our practice games, and that would give us enough stomach pain laugh to all of us for sure. I know this will cherish everyone to great extent, and this stomach pain laugh will remain forever with us. At ACCS, you have loads of funny memories with you. It is like encyclopedia. Once you tell all those mad memories, you would surely go in tremendous laugh for sure. And what more you need as a change through these midterm exam times. We all know how tough papers are for these exams. So in a way, it would heal our mental pressure to a certain extent. और भाई, पेट दुखने तक हंसने के लिए कोई मौका थोड़ी ना चाहिए होता है। जहाँ बैठे बैठ गए, हंस हंस के पागल हो गए। वैसे प्रीतम, और कौन कौन आने वाला है इस पार्टी में उस दिन? और कौन आएगा?